हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं आज फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। भाई क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में। हाँ, शो तो इंटरेस्टिंग होता ही जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शालीन को क्या हो गया। हाँ, तो आज बहुत सारे मुद्दे हुए हैं घर में। जो ये कैप्टेंसी टास्क हुआ है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था देखना। जिस तरीके से आज शिव ने खेला है, कमाल खेला है शिव ने। मुझे शिव, मैं कहती हूँ कि डे वन से ही मुझे उसके लिए थोड़ा सा है कि वो अच्छा करता है। और आज जो किया है ना शिव ने, वो बहुत ही अच्छा करा है। शिव ने बहुत अच्छा करा है। निमृत इतना चीखती क्यों है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है। वो जब भी उसको कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है ना, तो मेरे को लगता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, या फिर वो बहुत घबरा जाती है। कुछ तो होता है उसके साथ, और वो इतना चीखती है। वो बहुत ज़्यादा चीखती है, वो नेक्स्ट लेवल चीखती है। मतलब मुझे उसकी आवाज़ समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, मैं सच्ची बताऊँ निमृत की। हालांकि निमृत आगे चल के क्या पता पसंद भी आने लग जाए अगर वो गेम ऐसा खेले तो। बात करते हैं कि गौतम ने जिस तरीके से वो टब को उठाया हुआ था, वो तरीका क्या सही था। हाँ, बिल्कुल झुका हुआ था गौतम, एक साइड पे झुका हुआ था। और जब आप किसी साइड पे झुकते हो तो उसमें की जो चीज़ें होती हैं वो गिरती हैं। शिव ने गलत किया है, ये हम सभी ने देखा है कि शिव ने अपने हाथ से वो जो डिब्बा था उसको गिरा दिया। वो हम सभी ने देखा है कि शिव ने गलत किया है। लेकिन हम बात करते हैं गौतम की। गौतम इनडायरेक्टली चीज़ों को गिरा रहा था, जो कि वो कह रहा था कि वो नहीं गिरा रहा है। और निमृत भाई उसकी फ्रेंड है। ऑब्वियस सी बात है कि निमृत चाहेगी ही कि गौतम ही बने कैप्टन। लेकिन यहाँ पे शिव की मैं बिल्कुल गलती सिर्फ इतनी सी है कि उसने हाथ लगा दिया, क्योंकि वो 2 या 3 मिनट में ओवर होने ही वाला था। और फिर हम बात कर लेते हैं कि बिग बॉस ने जिस तरीके से आके इंटरफेयर करा है बीच में। मतलब बिग बॉस, आप भी ये चाहते थे कि इसी ग्रुप से कैप्टन बने। शिव के अंदर पोटेंशियल था, शिव अच्छा कर रहा था, उसके बावजूद भी शिव अगर निमृत फैसला लेती तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सब कुछ सोचती या कर पाती। उससे पहले बिग बॉस ने इंटरफेयर कर दिया। मतलब कि तुम अगर कुछ और सोचो इससे पहले ही कि मैं बता रहा हूँ कि तुम गौतम को कैप्टन बना दो। और गौतम जो कैप्टन बना है, मुझे लग रहा है कि गौतम के लिए ये मज़ा कम सजा ज़्यादा हो गई है। जिस तरीके से गौतम को हर बार ये सेलेक्ट करना पड़ा है। अब 2 लोग को यहाँ से सेलेक्ट करो, 4 लोग को यहाँ से सेलेक्ट करो। शालीन की बात करें, शालीन के साथ जो धक्का मुक्की हुई है अर्चना की, भाई देखो, क्लियरली हम सभी को दिखा है कि शालीन ने जो धक्का मारा है वो मारा है। क्लियर है वो, तो वहाँ आप मना नहीं कर सकते कि शालीन ने नहीं मारा है। शालीन बहुत अग्रेशन में आया था, जिस तरीके से वो ट्रॉली को लेके आ रहा था और उसने यूं झटकार के मारा, और जिससे अर्चना को लगी या नहीं लगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन धक्का तो पुश तो किया है शालीन ने। तो शालीन, और उसके बाद से जिस तरीके से शालीन करने लग गया, वो बिल्कुल ही सैड मोड में चला गया, जाके सो रहा है, कोई मेरे से बात मत करो। सुम्बुल और टीना जिस तरीके से उसके पीछे पीछे उसको मना रही हैं, भाई सब ये क्या था। शालीन, पहले आपने तो गलती करी, ऊपर से आप माफ़ी मांगने की जगह पे आप जाके सो रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। चलो आपने एक बार माफ़ी मांग भी ली, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा सा आप अगर पोलाइट तरीके से जाके मांग लेते माफ़ी, तो वो अर्चना भी भूल जाती। और साजिद कितने गुस्से में आ गया भाई। हालांकि साजिद का गुस्सा होना वहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई भी हो लगता है, क्योंकि ये पूरी टीम एक साथ हो गई थी। अर्चना के सपोर्ट में आ गए थे, प्रियंका आ गई थी अर्चना के सपोर्ट में, स्टैन आ गया था, शिव आ गया था, और साजिद, मतलब सारे के सारे आ गए थे। और जो इनकी अपनी टीम है ना, शालीन जो फैमिली अपनी बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो यहाँ फैमिली बनाने आए, गेम तो खेलने नहीं आए हैं। तो फैमिली जो अपनी बना रहे हैं, उस फैमिली में आज गौतम ने क्या डिसीजन लिया। गौतम का डिसीजन सुना ना आप लोगों ने, गौतम ने क्या डिसीजन लिया। हाँ बिग बॉस, मुझे लगता है कि इन सभी की बात 4-5 लोगों की सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शालीन को घर से निकाल देना चाहिए। अरे भैया कहाँ हो गौतम, ध्यान कहाँ था तुम्हारा जब बिग बॉस बोल रहे थे। तो बिग बॉस ने ये कहा कि गौतम आप ये बताओ कि शालीन इस काम के दोषी हैं या नहीं हैं। लेकिन गौतम ने तो अपना पूरा वो डिसीजन दे दिया बिग बॉस को कि बिग बॉस, हाँ मेरे हिसाब से ये घर से बाहर जाना चाहिए। मतलब गौतम भी इसमें लगा हुआ था कि चलो एक कंपटीशन तो खत्म हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम को ये सोच के उसने डिसीजन ही बता दिया। फिर बिग बॉस ने बोला भी कि गौतम आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप नज़र में आपके दोषी है कि नहीं है। तो गौतम कहता है हाँ हाँ दोषी है। और शालीन को फिर पनिशमेंट मिल गई कि वो कभी कैप्टन नहीं बनेंगे। अब वो जब तक बिग बॉस के घर में है वो कैप्टन नहीं बनेंगे, और 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए। इस पे जो अर्चना बोली है कि ठीक है बिग बॉस, फिर तो हम भी किसी को रैप्टे रैप्टे मारेंगे। अर्चना वैसे मैं बताऊं आप सभी को, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि उसकी वॉइस किसी को कम ज़्यादा समझ में आ सकती है,
लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि बिग बॉस मैं तो फिर रैप्टे ही रैप्टे मारती हूँ बाहर। यहाँ अगर मेरे से कुछ हो जाए तो आप ये मत कहना कि अर्चना तुमने कर दिया, या फिर मेरे को पनिशमेंट मत देना। तो अर्चना एक अलग ही जोन में चल रही है, और जो आज का जोन था ना अर्चना का, मुझे भाई बहुत सही लगा। अर्चना बिल्कुल सही जा रही है, और भाई बिग बॉस के लिए, बिग बॉस जैसे शो के लिए ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए। अभी अंकित देख लो नहीं बोल रहा है, तो फिर लोगों को लग रहा है ना कि अंकित क्यों नहीं बोल रहा है, और अर्चना बोल रही है तो वो सही कर रही है। जिस तरीके से आज सुबह सुबह उसने किचन में शालीन की क्लास लगाई है कि क्या तू चिकन नहीं खाएगा, किस डॉक्टर ने बोल दिया तेरे को कि तू सिर्फ चिकन ही खाएगा, प्रोटीन क्या चिकन से ही मिलता है सिर्फ। तो ये सारी बातों पे अब हमें नहीं पता कि डॉक्टर ने उनको क्या बोला है क्या नहीं बोला है अगर वो चिकन खा रहे हैं तो। लेकिन हाँ ये भी सही है कि अगर आप घर में 10-15 लोग हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को डॉक्टर ने कह दिया, प्रिस्क्रिप्शन में दे दिया कि तुम चिकन ही खाओ, तो वो सिर्फ चिकन खाएगा और बाकी जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नहीं खाएंगे। भाई नॉन वेज ऐसी चीज़ है ना कि अगर लोगों को, जिनको पसंद होती है उनको वो पसंद आती है, फिर वो खाना चाहते हैं। जबकि स्टैन भी कह रहा है कि मेरे घर तो रोज़ बनता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ लफड़े ना हो। आज स्टैन का भी एक साइड हमें देखने के लिए मिला, जिस तरीके से वो बिल्कुल खड़ा हो गया कि शालीन, वाकई में शालीन पता नहीं किस मोड में जा चुका था आज, कुछ पता नहीं लगा। अभी हम बात करते हैं टीना की। टीना क्या कर रही है? टीना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और जिस तरीके से वो सुम्बुल को ट्रीट कर रही है ना, मैं सच्ची बताऊँ सुम्बुल पता नहीं क्यों उसका वो ट्रीटमेंट ले रही है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि सुम्बुल क्यों ले रही है। सुम्बुल जवाब क्यों नहीं देती है पलट के? जब वो शालीन और सुम्बुल खाना खाने के लिए वहाँ थे, अंदर थे किचन के पास, टीना आके कैसे शालीन को लेके गई है? वो जो तरीका था उसका वो सही था, और बोलते हुए लेके गई, और सुम्बुल साइड हो गई है। भाई सुम्बुल तुम अपने लिए स्टैंड कब लोगी? हम तुमको स्टैंड लेते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि हम सभी को लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम दिख ही नहीं रही हो। तुम पता नहीं क्यों हर बात पे रोने लग जाती हो, सैड हो जाती हो। आखिर शालीन के साथ तुम इतनी कंफर्टेबल हो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो अपने बारे में भी सोचो। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ बाकी दुनिया ऐसी, मैं क्या बोलूँ अब, तो कम से कम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट तो रखो। तुमने, तुम्हारे पापा ने तुमको इतने लाड प्यार से जो भी करा है, पढ़ाया लिखाया है या फिर जो भी करा है, यहाँ भेजा है, और वो चाहते हैं, वो लोग भी यही चाहते होंगे कि हमारी बेटी अच्छा करे। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल भी है, लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। तो क्योंकि टीना बहुत गंदा ट्रीट कर रही है तुमको, और ये हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है देखने में बिल्कुल भी। तो सोचो तुम्हें कैसा लग रहा होगा। और शालीन के लिए तुम्हारे मन में क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन जो भी है एटलीस्ट क्लियर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना, क्या, ताकि तुम अपने गेम पे भी फोकस कर सको जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो, है ना। तो ये सारी बातें, और हम क्या बात करें, और क्या बात करें। तो यही सब हुआ है बस। अब आज भी बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि आज सुम्बुल और उनमें लड़ाई हो गई है गौरी नौगरी में। तो अब देखते हैं कि अब गौतम को किस किस को नॉमिनेट करने का राइट मिलता है, और गौतम किस किस को नॉमिनेट करते हैं। गौतम यही सोच रहा होगा, हे भगवान इससे अच्छा तो शिव ही बन गया होता, कैप्टन मेरे को बना दिया और मेरे को फंसा दिया। जब देखो मेरे से नाम निकलवाते रहते कि अब बताओ आप किसको नॉमिनेट करने वाले हो, अब बताओ आप किसको पनिशमेंट देने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें, चलो मेरे हिसाब से आज का रिव्यू इतना ही रखते हैं, और किसी को हम ज़्यादा जज नहीं करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। और भाई लड़ाई झगड़े होंगे तभी तो शो इंटरेस्टिंग बनेगा, है कि नहीं। और साजिद की हम बात कर ले थोड़ी सी, अभी को याद आई है मेरे को, साजिद की बात कर ले। साजिद क्या कर रहा था आज, जिस तरीके से वो बार बार शालीन के पीछे जा जाके शालीन से माफ़ी मांग रहा था, शालीन उसके बावजूद भी उसको माफ़ नहीं कर रहा था, और फिर साजिद साइड में आके और कह रहा था कि हाँ हाँ वो थोड़ा अग्रेसिव तो है। क्या कर रहे हो साजिद? मतलब एक ही बात रख लो ना, अगर तुमको माफ़ी मांगनी है तो जाके तुम माफ़ी मांगो, और नहीं तो कम से कम ये बात तो मत करो कि हाँ हाँ वो अग्रेसिव तो है। हो जाता है यार, अग्रेशन निकल जाता है कई बारी लोगों का, और यही तो देखना भी चाहते हैं लोग भी, आई थिंक, है ना। लोग भी तो यही चाहते हैं कि ये शो सुपर हिट हो, और थोड़ा सा अग्रेशन और थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होंगे तो शो इंटरेस्टिंग बनेगा, है ना। तो ये शो के लिए ही अच्छा है। और बिग बॉस तो पूरा मतलब लगे पड़े हैं इस बार। बिग बॉस ने भी कहा है कि हमारी नज़र में शालीन की कोई गलती नहीं है, उसने जानबूझ के धक्का नहीं मारा है, तो इसलिए उनको ज़्यादा पनिशमेंट मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन हाँ नॉमिनेट कर दिया है उनको 2 हफ्ते के लिए, और कैप्टन फिर नहीं बनने देंगे पूरे सीज़न में।
तो ये सब कुछ रहा है। अब आज देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे लिख सकते हो। आपका अगर कोई फेवरेट कंटेस्टेंट हो तो आप मुझे लिख सकते हो। मुझे शिव बहुत पसंद आया आज। आज जिस तरीके से शिव ने टास्क किया वो टास्क बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा टास्क किया। बस शिव ने थोड़ी सी गलती कर दी है, और अगर वो गलती वो नहीं करता तो शायद वो आज टास्क जीत जाता। और हम बात कर लेते हैं, हाँ, सुम्बुल को उसने ये बोला कि तू जा शालीन के पीछे जा, तू जा शालीन के पीछे जा। इसमें उसने कुछ गलत नहीं कहा, शिव ने कुछ भी गलत नहीं कहा इसमें। और उसने अगर बाद में कुछ कहा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने जो इतना सुना कि उसने कहा कि तू जा शालीन के पीछे जा। इस बात में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि वो शालीन के पीछे पीछे रहती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला बस, और बाकी कोई शिव का इंटेंशन नहीं था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और चलो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।